हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे थाईलैंड में मूव होना चाहते हैं उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे थाईलैंड में जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मतलब कि यहाँ का मंथली एक्सपेंस कौन कौन से है और कितने हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि पिछले 10 साल से जो है मैं यहाँ थाईलैंड में जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे रह रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो है मैं आपको आज ये वीडियो में बताऊंगा कि थाईलैंड में जो है अगर आपको यहाँ पे मूव होना है तो आपका मंथली एक्सपेंस जो है क्या क्या लगेगा और कितना लगेगा, वो सारी बातें जो है मैं आपको ये डिटेल में ये वीडियो में बताऊंगा, ताकि अगर आप यहाँ पे थाईलैंड में मूव होने का सोच रहे हो तो आपको जो है एक आइडिया लग सके और उस हिसाब से आप जो है इधर की कंपनी के पास सैलरी वगैरह की डिमांड कर सको। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे थाईलैंड में बात करूँ तो बैंकॉक जो है एक थाईलैंड की कैपिटल सिटी है और मोस्टली जो है वो यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह जो है वो बैंकॉक में ही आए हुए हैं। तो ज़्यादातर लोग जो भी थाईलैंड से मूव होते हैं वो ज़्यादातर बैंकॉक में ही मूव होते हैं। हालांकि दूसरी सिटियों में भी मूव होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बाइफर्केशन दूंगा एक्सपेंस का वो आपको मैं बैंकॉक का दूंगा। बैंकॉक जो है वो दूसरी सिटियों से एक्सपेंसिव है, तो आप जो है वो दूसरी सिटी की कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपकी जॉब जो है वो दूसरी सिटी में लगी है तो बैंकॉक जो है एक एक्सपेंसिव सिटी है। तो अगर एक्सपेंसिव सिटी का मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊंगा तो आप दूसरी सिटी का जो है आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर बैंकॉक सिटी के कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो टोटली आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो कम से कम सैलरी में भी मैनेज करते हैं और काफ़ी लोग जो है वो उनकी सैलरी हाई होती है फिर भी वो लोग जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। तो वो टोटली आपके ऊपर रहता है कि आप जो है आपका मंथली एक्सपेंस किन किन जगहों पे कर रहे हो और कितना कर रहे हो। तो सबसे पहले और बड़े एक्सपेंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो जब भी आप थाईलैंड से यहाँ पे मूव होंगे तो आपको रहने के लिए जो एक छत ढूंढनी होगी। छत ढूंढनी मतलब कि आपको यहाँ पे कोई रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। और यहाँ के रूम रेंट की बात करूँ तो देखो, रूम का रेंट जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर पे जो है वो डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर आप बैंकॉक के सिटी सेंटर में कोई रूम रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और अगर थोड़ा सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रूम जो है थोड़े सस्ते दामों में मिल जाता है। और फिर उसके अलावा जो है वो रूम में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं वो भी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है रूम रेंट पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल रूम रेंट की बात करूँ तो अगर आप स्टूडियो लोगे, स्टूडियो मतलब कि एक रूम हो गया, फिर एक टॉयलेट बाथरूम हो गया, एक छोटा सा किचन हो गया, बस इतनी सी स्पेस आप अगर लोगे तो यहाँ का उनका रेंट जो है वो 10,000 बाट से स्टार्ट होता है। फिर वो आगे आगे बढ़ते जाता है वो उनकी फैसिलिटी के ऊपर। और फिर मैंने जैसे बोला कि कौन से लोकेशन पे ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे आप जो है एक बजट लेके चल सकते हो कि रूम रेंट पे आपको जो है वो 10,000 से 15,000 थाई बाट जो है वो एक्सपेंस आएगा मंथली। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं जो भी अमाउंट बोल रहा हूँ वो थाई बाट में बोल रहा हूँ। तो आपको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप 2.5 का रेट ले लीजिए अभी के। हालांकि 2.4 के अराउंड रेट चल रहा है, लेकिन आप मोटा मोटा 2.5 के रेट से कन्वर्ट कर देंगे तो आपको जो है इंडियन रुपीज़ की अमाउंट पता चल जाएगी। और अगर हो सका तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी यहाँ पे या तो यहाँ पे आपको दोनों प्राइस दिखा दूंगा, थाई बाट में भी और आईएनआर में भी। तो आपको जो है वो आईएनआर में भी आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंस आईएनआर में कौन सी चीज़ों में कितना होता है। तो यहाँ पे आपका रूम रेंट पे जाएगा 10,000 से 15,000 के बीच में अगर आप 1 पर्सन हो तो यहाँ पे आपको स्टूडियो रूम जो है 10 से 15,000 के बीच में मिल जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप 1 BHK ले सकते हो, 2 BHK ले सकते हो, 3 BHK ले सकते हो। सारे तरह के रूम यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो है आपको प्राइस फिर उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, रूम रेंट पे कैसे ढूंढना है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप रूम रेंट कर सकते हो और क्या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहता है, वो सारी डिटेल में मैंने बात किया हुआ है। उनके ऊपर पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रूम रेंट पे लेने का क्या सिस्टम होता है। रूम रेंट के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर कोई कोई जगह पे क्या रहती है कि अगर आप रूम रेंट पे लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी ओनर ही पे करता है। लेकिन ज़्यादातर रूम में क्या रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको खुद को पे करना पड़ता है। जो रूम रेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे मैं मंथली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बात करूँ तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 1000 से लेके 1500 बाट तक जो है आपका
इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मंथली आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो एक्सपेंस आता है वो है वाटर एक्सपेंस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्डो में ऐसा रूल्स भी रहता है कि रेंट के अंदर ही जो है वो वाटर बिल इंक्लूड रहता है, मतलब कि वाटर बिल जो है वो ओनर पे करता है। लेकिन काफ़ी सारे रूम्स में ऐसा सिस्टम है कि आपको वाटर बिल जो है वो अलग से पे करना पड़ता है, सेम लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर चार्जेस का बात करूँ तो आप यहाँ पे वाटर बिल का मान के चले कि आपका 120 से लेके 300 थाई बाट तक आ जाएगा पर पर्सन का। मतलब कि अगर आप एक पर्सन हो तो आपका 120 से लेके 300 थाई बाट तक मंथली वाटर एक्सपेंस आएगा। ये वाटर एक्सपेंस हो गया जो कि आप नहाने में, धोने में, वो सारी चीज़ में यूज़ करोगे, कपड़े धोने में, नहाने में, ब्रश करने में, वो सारी डेली रूटीन की चीज़ों में वाटर यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ बैंकॉक में क्या है, बैंकॉक में या तो पूरे थाईलैंड में क्या है कि इधर का जो पानी है टैप वाटर आप पी नहीं सकते, तो उसके लिए जो है आपको पीने का पानी का जुगाड़ अलग से करना होगा। तो उसका भी आप मान के चलिए कि आपको मंथली जो है वो 500 बाट से 700 बाट तक लग सकता है। तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करूँ तो नेक्स्ट एक्सपेंस है इंटरनेट या तो वाईफाई। वाईफाई का भी सेम सिस्टम है, कोई कोई कॉन्डो में इंक्लूड रहता है, शेयरिंग वाईफाई रहता है, मतलब कि एक ही फ्लोर के बीच में वो लोग राउटर लगा देते हैं और आपको शेयर में वो वाईफाई मिलेगा काफ़ी सारे कॉन्डो में। तो ये अगर आप वो वाला शेयरिंग वाईफाई यूज़ करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वो रूम रेंट के अंदर ही इंक्लूड रहता है। लेकिन उसमें जो स्पीड रहती है इंटरनेट की वो बहुत स्लो आती है। तो अगर आप अपना जो है वो इंटरनेट अलग से लगवाना चाहते हो तो इंटरनेट का चार्जेस मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ 500 का भी इंटरनेट आता है और 1500 का भी आता है। तो मतलब 500 से लेकर 1500 थाई बाट के बीच में आपका जो है वो वाईफाई का एक्सपेंस हो जाएगा अगर आप लगवाना चाहते हो तो। इंटरनेट की भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, AI से, फिर ट्रू है, फिर BB ब्रॉडबैंड है। तो आप उसका पैकेज जो है वो कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपको सस्ता पड़े और अच्छा लगे वो आप पैकेज बाय कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेंस आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब कि अगर आप की ऑफिस जो है वो बैंकॉक के सिटी सेंटर एरिया में है और अगर आप वहाँ से दूर रह रहे हो तो आपको वहाँ से आने जाने का एक्सपेंस जो है वो लगेगा डेली का। तो वो जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका मैं अगर मान के चलूँ तो आपका 1000 बाट से लेके 2000 बाट तक आ सकता है मंथली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे तो। अगर आप यहाँ पे टैक्सी यूज़ करोगे तो टैक्सी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा, वो 5 से 10,000 बाट तक भी जा सकता है। क्योंकि टैक्सी का क्या रहता है कि ट्रैफिक यहाँ पे बैंकॉक में बहुत बेकार ट्रैफिक रहता है वर्किंग आवर्स के टाइम पे। तो क्या रहता है कि अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो टैक्सी का बिल जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो उस हिसाब से टैक्सी में अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसकी जगह पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कौन कौन से है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सारे मैंने वीडियो जो है वो डिटेल में बनाया हुआ है। उसके लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करो तो वो है फूड एक्सपेंस। फूड एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा एक दूसरा एक्सपेंस है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपको फूड एक्सपेंस जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है वो थाई फूड खाते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे थाई फूड आता है आप थाई फूड खा सकते हो। थाई फूड जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी चीप रहता है, 50 से 60 बाट के अंदर आपको जो है वो 1 प्लेट मिल जाती है। मतलब कि एक टाइम का खाना आपका 50 से 60 बाट में हो जाता है। लेकिन अगर आपको थाई फूड नहीं जमता और आप जो है वो इंडियन फूड ही खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे आपको इंडियन फूड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा बाहर। अगर आप 1 टाइम का खाना लेके चलो बाहर खाओगे, अगर आप 1 टाइम का खाना, तो आपको जो है वो 200 बाट से लेके 700 बाट तक जो है वो एक्सपेंस लग सकता है अगर आप रेस्टोरेंट में खाओगे तो यहाँ पे आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इंडियन फूड ही खाना है तो आप जो अपने घर पे खुद बनाए और ग्रोसरी वगैरह यहाँ पे बाहर से लेके आए। यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी के काफ़ी सारे स्टोर आए हुए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा तो वो आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे जो है वो जो ग्रोसरी वाले वो आपके घर तक डिलीवर करके जाते हैं, मतलब कि आपके रूम तक जो है आपको ग्रोसरी, इंडियन ग्रोसरी डिलीवर करके जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको यह है कि मैसेज पे उनको ऑर्डर दे देना है, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर देना है, या तो आप उसको कैश भी दे सकते हो, तो आपके डोर स्टेप तक जो है वो ग्रोसरी दे के जाएगा। तो आप जो है अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से जो है अपने घर पे इंडियन खाना बनाएं तो आपको जो है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फूड एक्सपेंस की बात करूँ तो मंथली आपका फूड एक्सपेंस जो है वो 6000 बाट से लेके 15,000 बाट तक लगेगा। तीनों टाइम का खाना अगर मैं पकड़ के चलूँ उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, ग्रोसरी आ गई, फिर मिल्क आ गया, फिर बनाने का सारा दूसरा सामान आ गया, वो सारी चीज़ें आ गई। तो पूरा फूड एक्सपेंस की मैं बात करूँ तो आपको
अप्रोक्सीमेटली कि जो है वो 6,000 बाट से लेके मैं 15,000 बाट तक लेके चलता हूँ, उतना तो आपको लगेगा ही। अगर आप बहुत ही उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो मिनिमम 6,000 बाट तो लगने वाले ही है। नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करूँ तो वो है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में क्या आ गया कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप ऐसा तो है ही नहीं कि पूरे दिन घर पे ही रहोगे। आपकी जब भी छुट्टी होगी, सैटरडे संडे होगा तो आप बाहर जाओगे, कहीं पे घूमने जाओगे, तो वो सारा घूमने का मंथली यहाँ पे काउंट करें तो अगर आप घूमने वगैरह जाते हो, बाहर खाना खाते हो, कोई शॉपिंग करते हो, तो वो टोटली एक्चुअली आपके ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन अगर वो मैं एक्सपेंस लेके चलो तो वो आपको मंथली अराउंड 5,000 से लेके 10,000 बाट तक वो आ सकता है। ये आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप घर पे ही रहोगे तो आपको उसके ऊपर कोई खर्चा होने वाला है नहीं। तो ये यहाँ पे मैं अराउंड 5,000 बाट लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग सैटरडे संडे को भी बाहर निकलते, बाहर खाना खाते और सारी चीज़ें करते, तो वीक में जो है वो 1,000 बाट का खर्चा तो हो ही जाता है। आप कितना भी कम करो लेकिन 1,000 बाट का एक्सपेंस तो हो ही जाता है वीक में एक बार। तो ये मैं यहाँ पे 5,000 लेके चल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 5,000 लेके 10,000 का ये आपका मंथली एक्सपेंस हो सकता है। नेक्स्ट जो एक्सपेंस आता है वो है मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब कि अदर एक्सपेंस। उसमें क्या आ गया, अगर आपको जिमिंग वगैरह का शौक है तो अगर आप जिम में जाओगे, अगर आप अपना कोई पर्सनल चीज़ें खरीदते हो, उसका एक्सपेंस हो गया। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे एक्सपेंस में इंक्लूड करूँ तो उसका मंथली एक्सपेंस जो आपको वो भी जो है अराउंड 1,000 बाट से लेके 5,000 बाट तक आ सकता है। हालांकि जनरली जिम वगैरह ये सारी सर्विस कॉन्डोमिनियम आप जहाँ पे लोगे वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत सारे कॉन्डोमिनियम में नहीं होती है तो भी बहुत लिमिटेड होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी है, अगर आप इंक्लूड करोगे तो उसका एक्सपेंस भी आपको जो है 1,000 बाट से लेके 5,000 बाट तक लग सकता है। और एट द लास्ट यहाँ पे मैं आपको एक और एक्सपेंस के बारे में बोलना चाहूँगा। यहाँ पे अपने वाईफाई तो आपको घर पे मिल जाएगा, और बाहर भी जाओगे तो ऑफिस वगैरह में और बाहर भी बहुत सारी जगहों पे वाईफाई मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपको अपना मोबाइल में पर्सनल इंटरनेट कराना है, मतलब कहीं से भी आपको वो इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपको मोबाइल में इंटरनेट चाहिए ही। तो उसका अगर हम लोग रिचार्ज की बात करें तो वो उसका रिचार्ज जो है अराउंड 500 से स्टार्ट होता है मंथली, और फिर पैकेजेस अलग अलग रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो वो मंथली एक्सपेंस आपको 500 बाट से लेके 2,000 बाट तक लग सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ओवरऑल सारे एक्सपेंस की समरी अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप 1 पर्सन यहाँ पे मूव होते हो बैंकॉक में, तो उसका एक्सपेंस आपको जो है वो 25,000 बाट से लेके 30,000 बाट तक लग सकता है। ये मैं 2025 का बता रहा हूँ। आगे जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा उसमें जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहता है, महंगाई भी बढ़ती रहती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सपेंस हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको, अगर आप अच्छी सी लाइफ जियोगे तो भी आपका 25 से 30,000 बाट तक जो है वो एक्सपेंस यहाँ पे आ सकता है। 25 से 30,000 बाट में जो है आप एकदम डाउन वाली लाइफ भी नहीं और एकदम रिच वाली लाइफ भी नहीं, आप मिड लेवल की लाइफ यहाँ पे जो है वो जी सकते हो। हालांकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है, कौन सी चीज़ में आप कितना एक्सपेंस करते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है। काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे 10,000 में भी महीना में भी मैनेज करते हैं, काफ़ी सारे लोग 1,00,000 बाट में भी यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते। वो टोटली आपके ऊपर ही रहता है, कहाँ पे रहना है, क्या खाना है, किस पे एक्सपेंस करना है, किस पे एक्सपेंस नहीं करना है। हालांकि थाईलैंड ऐसी जगह है, यहाँ पे आप पर नाइट जो है वो 5,00,000 बाट तक भी एक्सपेंस कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज़ पे कितना एक्सपेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे बैंकॉक में मूव होना चाहते हो तो आपको ये माइंड में रखना है कि अगर आप सिंगल पर्सन मूव होते हो तो आपको 25,000 बाट से लेकर 30,000 बाट, यानी अगर मैं यहाँ पे इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक आपका मिनिमम जो है वो एक्सपेंस हो सकता है। ये मैंने पर पर्सन का आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहे हो, मतलब कि आपके साथ अगर आपकी वाइफ है, तो ये एक्सपेंस जो है आपका ज़्यादा भी हो सकता है। वो अगर एक्सपेंस की बात करूँ तो वो आपको 40,000 से 50,000 बाट के बीच में भी आ सकता है। और अगर बच्चे के साथ मूव हो रहे तो और एक्स्ट्रा होगा। और अगर आपका बच्चा यहाँ पे स्टडी भी कर रहा है तो आपका एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप उस हिसाब से जो है अपना बजट बना के चल सकते हो। और जब भी अगर आप यहाँ पे मूव होने का सोचो तो आप कंपनी से इधर की कंपनी से जो है उस हिसाब से सैलरी मांग सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने ये वीडियो में जो है वो सारे यहाँ के एक्सपेंसेस कवर कर लिए। अगर कोई एक्सपेंसेस रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो आपका रिप्लाई मैं वहाँ पे कर दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।